ऐसे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हैं झारखंड राज्य के गुमला क्षेत्र में और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सैकड़ों श्रद्धालुओं के द्वारा एक अद्भुत शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि आज ये सिसई क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा आप जैसे कि आगे देख सकते हैं जो लंबी लंबी गाड़ियों के साथ पैदल जो लोगों का एक हुजूम है, जो अपने हाथों में सत साहिब का झंडा लिए और अपने हाथों में बैनर लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये जो शोभा यात्रा है ये निकाली जा रही है, जो कबीर साहब प्रकट दिवस जो कि दिनांक 2-3-4-2023 को विभिन्न सतलोक आश्रमों में आयोजन होना है। इसको लेकर जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे, जैसे विशाल सत्संग कार्यक्रम, विशाल जो महाभंडारे का कार्यक्रम, दहेज मुक्त शादियों का कार्यक्रम और विशाल रक्तदान शिविर का कार्यक्रम का आयोजन होना है। इसी को लेकर पूरे शहर वासियों को आमंत्रण करने के उद्देश्य से स्थानीय श्रद्धालुओं के द्वारा ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तो आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको केवल श्रद्धालु नजर आएंगे। बिल्कुल ही अनुशासन पूर्वक, बिल्कुल ही शांति पूर्वक ये धीरे धीरे शहर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें हैं। इन गाड़ियों को अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है। इसमें कबीर साहब जी के प्रकट दिवस के अवसर पर होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज के जो उद्देश्य हैं, संत रामपाल जी महाराज के जो जन कल्याण के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनको भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जहाँ तक आपकी नज़र जाएंगी बिल्कुल ही एक सुंदर और मनमोहक नज़ारा दिखेगा संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के कुछ शिष्यों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये रैली क्यों निकाली जा रही है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पल्लवी कुमार। आपके हाथों में कुछ पर्चियां हैं, साथ ही साथ आप इस रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हैं, तो आप इस रैली के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सर जी, हम लोग ये रैली प्रकट दिवस के अवसर पर निकाल रहे हैं। ये रैली नेपाल और भारत के 11 बड़े सतलोक आश्रमों में हो रहा है। वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, जैसे विशाल सत्संग का आयोजन हो रहा है, विशाल भंडारा हो रहा है जिसमें देसी घी का फ्री में सभी को खाने के लिए 2500 पकवान मिलेंगे, और वहाँ पे दहेज मुक्त शादी होगी, वहाँ पर रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा। ऐसे बहुत से वहाँ पे सामाजिक प्रोग्राम है जो हमारे सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आयोजन किया गया है। ये जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का जो आयोजन किया जा रहा है, इसके पीछे आप लोगों का क्या उद्देश्य है? सर, हमारा जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसके पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे देश में जितने भी कुरीतियां हैं उन सबको संत रामपाल जी महाराज जड़ सहित उखाड़ कर फेंकने का एक बेड़ा उठाए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत से सामाजिक कार्यों में बेड़ा उठाया है, जैसे दहेज मुक्त शादी और नशा मुक्त भारत। ऐसे बहुत से सामाजिक हैं जिन्हें हमारे सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज ने जड़ से उखाड़ कर फेंकने का कार्य करने का कदम उठाया है, और उस कार्य में वे सक्सेस भी हुए हैं। जैसा कि आप लोग ये कबीर साहब जी के प्रकट दिवस के अवसर पर ये जो बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कबीर साहब जी को एक संत मानते हैं और कुछ जो कबीर साहब को भगवान भी मानते हैं। आप लोगों का क्या मानना है? सर, जो लोग नहीं जानते हैं वे कबीर साहब को एक संत मानते हैं, परंतु कबीर साहब स्वयं एक पूर्ण परमात्मा है जो 600 वर्ष पहले इस धरती में काल लोक में आए थे और सभी मानव समाज के लोगों को सत ज्ञान देकर और वे यहाँ से सतलोक चले गए, सशरीर सतलोक चले गए। तो आप ये जो कबीर साहब जी को पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं, इसके पीछे क्या आधार है आपका? सर, हमारे संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा बताते हैं। वो सिर्फ वे बताते ही नहीं हैं, वे हमारे सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताते हैं। वो उंगली लगाकर दिखाते हैं कि कहाँ पे कबीर साहब को परमात्मा माना गया है। सर, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग ऐसे अनपढ़ नहीं है कि हम लोग किसी के बात में भी आ जाएंगे। हम लोगों ने इसे गहराई से पढ़ा है अपने सदग्रंथों को, तब हम लोग कबीर साहब को परमात्मा मानते हैं और वे सच में ही एक परमात्मा है। लोग सनातन की बात करते हैं और इसी के तहत ये भी देखने में आया है कि लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवताओं की पूजा छुटवाते हैं। इसमें आपका क्या मानना है?
सर, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज हिंदू देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, परंतु वे जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों का जो गूढ़ रहस्य है उसको बताते हैं। वे उनकी भक्ति नहीं छुड़वाते, परंतु वे सदग्रंथों के अनुसार उनकी भक्ति कैसे करना चाहिए उसको बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का हमेशा कहना होता है कि सतयुग आएगा, राम राज की स्थापना होगी, वो कैसे होगी, कुछ बताना चाहिए? सर, ये बहुत से भविष्यवक्ताओं ने भी भविष्यवाणी कर रखी है कि एक संत है जो पूरे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करेगा और वो उसमें सक्सेस भी होगा। ये सिर्फ किसी की कहानी नहीं है, बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं ने बहुत से ऐसे भविष्यवाणी की है जो सटीक हुआ है। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के विषय में भविष्यवाणी किया है कि संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे सच्चे संत हैं जो पूरे विश्व में राम राज्य की स्थापना करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का जो विश्वास है वो देखने ही लायक बनता है। देख सकते हैं कि आप कितनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे हजारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो सड़क पर उतरे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन फिर भी उनके गुरु जी के प्रति उनका विश्वास देखने ही लायक बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इनके विचार जाने। इनका विचार किस प्रकार है कि संत रामपाल जी महाराज तोड़ने की बात नहीं करते, बल्कि मानवता में एक सूत्र में बांधने की बात करते हैं। कबीर साहब की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए पूरे विश्व को यूनाइट करने के उद्देश्य से जो विभिन्न सतलोक आश्रमों में बड़े बड़े जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें पूरे विश्व को आमंत्रण है। किसी भी प्रकार का कोई जाति पाति का भेद नहीं, किसी प्रकार का कोई नफरत नहीं, लोगों को यूनाइट करने के उद्देश्य से ये एक शोभा यात्रा निकाली गई है। तो इस शोभा यात्रा में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं और कुछ स्टूडेंट टाइप्स के लोग भी हैं। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे वे लोग इस शोभा यात्रा में क्यों आए हुए हैं। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम प्रीति दासी है। कौन से क्लास में पढ़ती हैं? अभी मैं BCA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। आप BCA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं, तो इस शोभा यात्रा में क्यों आई हुई हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर प्रकट दिवस है 2, 3, 4 को। इसके उपलक्ष्य में कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में नेपाल सहित 11 आश्रम सतलोक आश्रमों में 3 दिन तक विशाल भंडारा का आयोजन रखा गया। इसमें विशाल सत्संग भी रखा गया है। इसके आयोजन के लिए आज इस शोभा यात्रा निकाला गया है। इसका उपलक्ष्य यही है कि जन जन तक सभी को आमंत्रण देना और साथ ही यथार्थ परमात्मा भक्ति ज्ञान का ज्ञान करवाना। अभी आपका पढ़ने का एज है, करियर बनाने का ऑप्शन है और इतनी धूप में आप लोग सड़क पे उतर कर ये क्या आपको पैसे उसे मिलते हैं क्या आप लोगों को? क्या जी नहीं, इसमें पैसे नहीं मिलते, ये तो परोपकार का कार्य है। इतने छोटी उम्र में परोपकार के लिए आप लोग सड़क पे आकर और लोगों को एक मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है आप लोगों का? जैसे आज से 600 साल पहले कबीर परमेश्वर काशी शहर के लहरतारा तालाब में कमल के फूल में शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे और वो अपना यथार्थ ज्ञान इस जन समुदाय को देने के लिए अपना जीवन लगा दिए। तो इस परोपकार कार्य में आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। चलिए गाड़ी है होने वाले इस महासमागम का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज और फेसबुक पेज स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी